people, what's up? It's me Nidhi and here I'm back with another book summary on another super Saturday. And I'm really I'm perennially very happy. वो वाली फीलिंग आ रही है ना, जैसे कि आप प्रॉपर एक छुट्टी लेते हो, गर्मियों की छुट्टी होती थी हमारे टाइम पे, एंड आप वो लेने के बाद आप फिर से लौटते हो अपने स्कूल या फिर एक अपने प्रॉपर एक हॉलीडे लिया और फिर आप काम पे जाते हो। तो जो वो फील आती है ना, मुझे अभी वो आ रही है। आई रियली फील कि मैं अपने काम पे फिर से वापस आ गई, जिसे करना मुझे बेहद पसंद है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी आई फील कि आई एम सॉरी टू, क्योंकि मैंने आपको बताया भी नहीं कि आई हैव टू स्टॉप दिस फॉर अ वाइल, आई हैव टू स्टॉप पोस्टिंग स्टफ हियर. So I'm really sorry for that, but priorities keep on changing. I have my, I'm not on holiday, guys. I'm really not on holiday. I have other commitments too. I have my exams, my vivas and other things. Because of that, I have to stop this for a while. But here I am presenting another book summary to you. And I feel really blessed when somebody came to my channel और वो यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाता है, कुछ सीख के जाता है। मैं कुछ अच्छी बातें बताती हूँ जो लोगों को पसंद आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली फील ग्रेटफुल कि यार I'm able to do that. I'm able to change people's life. I'm able to give them some another perspective. And I hope कि आपको भी ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को देखो यार। इतनी मेहनत से बनती है एक वीडियो, कि कितने एफर्ट्स आते हैं एक वीडियो बनाने में, बट स्टिल आई नो कि आप आगे से वीडियोस को देखोगे। अप्रिशिएट तो ठीक है आप करते हो, एंड लाइक करो यार, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों के साथ, और सब्सक्राइबर लाओ, बिकॉज वी आर रीचिंग टू आई फील 1K वेरी सून एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड आई नो कि अगर हमारी फैमिली और ग्रो होती है तो हम सबको अच्छा लगेगा। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट यार, कीप ऑन शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, बट इट्स डजंट मीन कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको करना है, बिकॉज दैट्स गिव मी अ मोटिवेशन कि यार मुझे और लोगों तक ये बातें पहुंचानी है, और लोगों के अंदर सब चीज़ें डालनी है, और लोगों को मोटिवेट करना है, और लोगों को चीज़ें सिखानी है। एंड I don't know really कि what I have to say much, but yeah, I'm back again and अब पूरी वीडियो हमेशा टाइम पे आई करेगी यहाँ पे, इस जैसे प्लेटफॉर्म पे आती थी, इस चैनल पे ऐसे आती थी वैसे ही आएगी। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू वेरी सून, एंड आई होप कि आपको वो चीज़ें भी पसंद आएगी और आप मुझे मेरे काम को थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन ज़रूर दोगे। सो टिल देन आप मेरी बकवास तो आपको सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप मेरी बकवास यहाँ ना सुनो, आप मेरी बकवास सुननी हो तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो मेरा, जहाँ पे मैं लगभग रोज़ ही बकवास कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हैं वहाँ पे। सो वहाँ का जोन कुछ अलग है, द वे आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ इज़ द प्रॉपर जोन वेयर आई एम टॉकिंग टू द ऑन द पॉडकास्ट, वहाँ पे यही जोन चलता है मेरा। So if you want to you want to know or you are excited to know about that side of my life, then just do visit my podcast channel. Link मेरा description में है podcast का। So अब मैं चुप हो जाती हूँ। And now let's dive into the video. So today's book summary is on a book. Oh no. Today's book summary is on a book called I am right now very happy because of that मेरा दिमाग कहीं और भी जा सकता है, so just keep on ignoring me, but I know कि मुझे क्या करना है और मैं आपको डिलीवर ज़रूर करूँगी। So let's get started, okay? So okay. So today's book summary is on a book called The Outward Mindset. And according to the cover of the book is based on improvising your leadership qualities and make you as a self-developed person. Author का नाम है The Arbinger Institute, and I really think and I really feel and hope that author gonna do justice with what written on the top. And just let's get started the summary.
So the first point which I'm talking about is what shapes your behavior, like what really shapes your behavior. So according to author, the model pursue that the collective behavior of a person and organization are what practices the result that person or organization achieve. Like what does it means? It means that like what the person's how you the person behavior is one which gonna lead to have their current result change. Like if you have a good behavior, then it's led to have a improvise your result in a better way that you really want. But it's according to author, it's not like totally correct. Here you can see the figure. From that you get that ki behavior led to have your current result change. But according to author, it's not something which always happens. And to like confirm that, to give you an clarity, author was just giving you an example of Mia as a girl who like someone who like have some issue with a particular language and she want to learn that. And the problem here is that with the girl is ki she have like if she talk to a particular person, then she couldn't able to do that. Like she couldn't able to able to get that much of a confidence to talk to that person, or she start like fumbling and just couldn't able to talk much. So because of that, शी थिंक कि उसे अब कोई क्लासेस लेनी पड़ेंगी लैंग्वेज की टू इम्प्रोवाइज दैट, बिकॉज ऑफ दैट कि आगे चल के उसके लाइफ में कुछ दिक्कत ना हो. सो उसने क्लासेस ली मिया ने, एंड शी लाइक आफ्टर दैट व्हेन शी रीच टू दैट लेवल जहाँ पे उसे सब चीज़ें आने लगी, सारे लैंग्वेज जो भी चीज़ें उसे दिक्कत थी वो चीज़ें वो उसने इम्प्रोवाइज कर लिया, अपने बिहेवियर में अपने चेंजेस आ गए. देन शी केम टू दैट पर्सन अगेन एंड शी स्टार्ट टॉकिंग. But at that point also she doesn't have that much of a confidence, she doesn't have that much of a guts to talk to that person in a better way that everybody like the way she talked to other people, like she talks to other people in a better way, but with that particular person she like have no confidence at all. Like yeah, that's happened in everybody's life. Like I have some people which I feel that I couldn't able to talk to them in a better way. Like the way I talk to you guys, I think I'm unable to talk to them. So these things happens. So because of that like Mia start thinking that what exactly what I'm doing, like what I'm doing wrong, because of that I'm facing these kind of a results. And at that point, like because of that, author was explaining here with this figure that for in every case, like at every point it doesn't matter that you have to change your behavior. Like behavior doesn't let to have your current result change the way you want. It's not possible every time, but mainly it's gonna happen, but it's not always the thing, it's not always the case. Many times you gonna feel that ki agar you don't have a mindset that led to have you that ki exactly what I have a problem, like what I have a problem with, then how you gonna resolve that thing in a better way, the way you want. So here is the problem with the girl is that she is not having confidence to talk to that person. She need to have that much of a confidence. She have a lack of confidence, but she is taking a training of how to improvise your language. So how it's gonna show the result she wants. So clearly first of all you have to figure it out कि आपके mindset के according आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी अपने बिहेवियर के अंदर. लाइक अपने बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, या फिर क्या क्या चीज़ें हमें अपने बिहेवियर से हटानी पड़ेंगी टू लाइक रीच टू दैट लेवल कि जहाँ पे मेरे करंट चेंज के अंदर जो भी हमारा रिजल्ट आए वो अच्छा हो, लाइक मुझे वो चीज़ें पसंद हो. सो फॉर दैट लाइक ये फिगर जो है ये बेस्ट है कि आपका जो माइंडसेट है वो आपके बिहेवियर को लाइक बिहेवियर चेंज में हेल्प करता है, एंड बिहेवियर चेंज लेट टू लाइक हेल्प यू चेंज योर लाइक करंट रिजल्ट द वे यू वांट.
सो दिस इज़ द मेन थिंग आई फील कि ये मेन क्रक्स है इसका. एंड इसमें दो अप्रोचेस होते हैं. पहला अप्रोच जो होता है लाइक वो बेस्ड ऑन होता है कि यू आर पुशिंग योर बिहेवियर, लाइक यू आर पुशिंग और इंट्रिगिंग एंड फोर्सिंग ऑन योर बिहेवियर टू लेट यू हैव अ करंट चेंज द वे you want in your result. And the second one is that ki you let to push your mindset to like indirectly affect your like result in your current change the way you want. So in these two things, like first of all like behavior pushing, for that you have to see this figure, and for like mindset like pushing thing you have to see this figure. And according to author, like the problem with the behavior pushing thing is that ki you don't know कि exactly where I have to go. like आपको पता नहीं है कि exactly मुझे जाना कहाँ है. like आपको पता ही नहीं है, बस अंधे कुएं में like अंधेरे कुएं में एक कहावत होती है ना, अंधेरे कुएं में तीर चलाना. तो यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट कि आपको exactly नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, बट आप कुछ भी कर रहे हो टू लाइक टू रीच टू दैट लेवल जहाँ पे आप एक लाइक अपने अंदर एक ऐसा चेंज ले आ पाओ जो आप चाहते हो कि आपके अंदर हो. बट आप लाइक इन अ पर्टिकुलर इन अ लाइक बेटर वे में आप नहीं जा रहे हो. लाइक आपको पता नहीं है कि मुझे कहाँ से जाना है. वेयर एज लाइक इन अ माइंडसेट पुशिंग थिंग कि यू नो दैट कि एग्जैक्टली मुझे क्या पाथवे फॉलो करना है जिसकी वजह से मैं अपने रिजल्ट तक पहुँचूँगा एट द एंड. और मैं पहुँचूँगा ही. यू हैव अ क्लियरिटी कि मैं पहुँचूँगा ही. यू हैव अ श्योरिटी ऑल्सो कि यार मैं ये चीज़ होगी ही होगी. So these are the two main difference between these two things. And according to author, mindset is definitely better because इसमें आपको clarity और assurity मिलती है कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या pathway follow करना है. So first of all you have to think about your problem, your mindset कि मेरा mindset कैसे जाता है. लाइक इन केस ऑफ मिया यू सी दैट कि लाइक उसके अंदर कुछ फियर है कि शी डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस. क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? बिकॉज उसके अंदर वो फियर है कि क्या होगा अगर लाइक मैंने अच्छे से नहीं बोला तो, लाइक मैंने अच्छे से कुछ प्रेजेंट नहीं किया तो, कुछ गलती हो गई तो क्या होगा. लाइक अगर आप ये फियर हटा देते हो उसके केस में, मिया के केस में, तो देन यू लेट टू हैव अ क्लियर कट कन्वर्जेशन द वे शी वॉन्ट्स. बट उसने इस चीज़ को छोड़ के कुछ और चीज़ को सीखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया. बिकॉज शी इज़ पुशिंग ऑन हर लाइक बिहेवियर, शी इज़ नॉट पुशिंग हर माइंड सेट विच लेट टू हैव समथिंग जो कि एट द एंड उसका मेन गोल नहीं था अचीव करना. सो दैट्स इट. And that's how we come to an end of this video summary. I hope you like the video, and if you do then please like, share and subscribe the channel guys, because it means a lot. And a little disclaimer that if you haven't checked it out my podcast, then link is in the description. Do visit my podcast channel because it's free, and that's a place where I can just chat with you guys in a like very relaxed and comfy manner, and I hope you like it. So do visit the channel guys. Till then, be safe, be healthy, stay at home, miss me, and bye bye.